नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोदावरी कोचिंग क्लासेस में। आज हम राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक राज्यपाल पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राज्यपाल, जिसे राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगर हमारे संवैधानिक प्रमुख बोला जाए तो वो भी राज्यपाल होगा। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल के जो अनुच्छेद है वो 153 से शुरू होकर 161 तक जाते हैं। तो इसके अनुच्छेदों को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद है 153, जो कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 का या फर्स्ट में बताता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये सब 153 क से पता चलता है। और जो 153 क वाला जो ये अनुच्छेद है वो 7वें संविधान संशोधन में बनाया गया था। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि स्वरूप सिंह जो कि गुजरात और केरल दोनों राज्यों का राज्यपाल थे। अगला है अनुच्छेद 154, जो कि राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होना बताता है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 155 बताता है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल बताता है, जो कि 5 वर्ष का होता है या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल का पद खाली हो तो उस स्थिति में हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यभार संभालता है। ये अनुच्छेद 156 बताता है हमें। जब तक नया राज्यपाल नहीं आए तब तक कार्य करेगा कौन? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं बताता है कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है वो भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 158, जो कि राज्यपाल पद की शर्तें बताता है। संसद या विधानमंडल का किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। लाभ का कोई भी पद स्वीकार नहीं किया होना चाहिए वो व्यक्ति। यदि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसका वेतन कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। इसको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सारे काम राष्ट्रपति करता है, तो वेतन भत्तों का नियंत्रण भी राष्ट्रपति ही करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 159, जो कि शपथ बताता है राज्यपाल की, कि राज्यपाल जो शपथ लेगा वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। संविधान के प्रति निष्ठा की, राज्य के नागरिकों के कल्याण और पद के कर्तव्य को निभाने की, ये अनुच्छेद 159 बताता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 160, जो कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति पद के कर्तव्य का प्रावधान करेगा। ज़्यादा कठिन नहीं है। अनुच्छेद 160 बताता है कि यदि इमरजेंसी कंडीशंस में राज्यपाल अपने पद पर कार्यरत नहीं है तो उसकी जगह पर काम करेगा राष्ट्रपति, और अगर सामान्य कंडीशंस है तो राज्यपाल की जगह पर, अनुच्छेद अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा काम। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 161, जो कि श्रमदान बताता है। राज्यपाल के पास पूर्ण माफ़ करने की शक्ति, विराम, विशेष परिस्थिति में सज़ा रोकने की शक्ति, सज़ा की प्रकृति को बदल सकता है, सज़ा की अवधि को कम कर सकता है, सज़ा को कुछ समय के लिए रोक भी सकता है। ये सारी शक्तियाँ हमारे राज्यपाल के पास निहित होती हैं। श्रमदान की शक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। कार्यपालिकाई शक्ति, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और विवेक शक्तियाँ, यानी 5 शक्तियाँ होती हैं हमारे राज्यपाल के पास। कार्यपालिकाई शक्तियों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिसे हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ये बताता है अनुच्छेद 164(1). राज्यपाल नियुक्त करता है, किस किस को नियुक्त करता है राज्यपाल? उनकी लिस्ट देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकायुक्त को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग को राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति व उपकुलपति को भी राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल खुद रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष खुद राज्यपाल होता है और पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष भी खुद राज्यपाल होता है। अब हमारे यहाँ जो पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो उदयपुर में है। हम आगे बात करते हैं राज्यपाल की विधायिका शक्ति को। विधानमंडल के सत्रों को आहूत करना, सत्रावसान करना और विधानसभा का विघटन करना, ये तीनों काम हमारे राज्यपाल के होते हैं। इसके अलावा जो एक लास्ट में बच जाता है, स्थगन करने का जो कार्य है वो विधानसभा का अध्यक्ष ही कर सकता है। राज्यपाल के पास इसकी शक्तियाँ नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल विधानसभा के सत्रों को संबोधित करता है, बजट शर्त बनाता है और अभिभाषण देता है। आगे है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह हमें अनुच्छेद बताता है 171। विधानमंडल से पारित विधेयक, इसके बारे में अनुच्छेद 200 में लिखा गया है कि हस्ताक्षर करना या कानून बन जाना ये राज्यपाल के हाथ में होता है। राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और लेकिन उसके बाद हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। अगला है राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल, और पॉकेट वीटो यानी पूरी तरीके से खारिज कर सकता है राज्यपाल।
इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ। हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है और संचित निधि पर नियंत्रण विधानमंडल का होता है। आगे बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना और जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोनों काम राज्यपाल के होते हैं। विवेक की शक्तियाँ। चुनाव के बाद जब किसी दल को बहुमत न मिले तब किसी भी दल को आमंत्रित कर सकता है कौन? राज्यपाल। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का काम राज्यपाल करता है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये आर्टिकल 356 याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। जब सरकार अल्पमत में आ जाए तब विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। अब ये हमारे राज्यपाल के यहाँ पे अनुच्छेद खत्म हो जाते हैं। अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे राज्यपाल को। सबसे पहले है कि राज्यपाल के पद की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है राज्यपाल की। इससे पहले राज्यपाल के पद को राजप्रमुख नाम से जाना जाता था। पहला व एकमात्र राजप्रमुख हमारा सवाई मानसिंह द्वितीय है। पहला जो राज्यपाल बनता है इसके बाद वो गुरुमुख निहाल सिंह रहता है। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहता है 1956 से 1962 तक। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया, मदन लाल खुराना 2004 में और प्रतिभा पाटिल 2007 में। आगे है राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए निधन हुआ। एक तो हैं दरबारा सिंह, SK सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार। दरबारा सिंह का कार्यकाल सबसे कम रहता है और एंड में हमारे बच जाती हैं प्रभा राव। इनके भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था उनका नाम है रघुकुल तिलक, जो कि RPSC के सदस्य भी रहे हैं। महिला राज्यपाल जो कि राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। कहाँ की थी? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ऐसा राज्यपाल जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा हो वो उसका नाम है बलीराम भगत। राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उनको देखेंगे हम। एक 1967 में, 1977, 1980 और 1992 में। उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद और CM मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1977 में राज्यपाल वेदपाल त्यागी और CM हरिदेव जोशी थे। 1980 और 1992 में राज्यपाल रघुकुल तिलक और M चन्ना रेड्डी थे और CM एक ही थे, भैरों सिंह शेखावत। राज्यपाल के लिए सिफारिशें कौन करता है? प्रथम प्रशासनिक आयोग करता है, जिसके अध्यक्ष मोरारजी थे। राजमन्नार समिति ने करी थी TN सरकार वाली, और सरकारी आयोग ने करी थी। राज्यपाल का पद स्वतंत्र होना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। यहाँ पे हमारा राज्यपाल का टॉपिक खत्म हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।